हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में न्यू है तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने ढेर सारे कमेंट्स करें एंड यस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए आज शुरू करते हैं रिएक्शन मैडम और जनाब से। वैसे तो मैं जानती हूँ कि आज रिएक्शन देने से पहले आप सभी के दिल में सेम टू सेम वही बातें होंगी जो आज मैं रिएक्शन वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो जनाब का कल व्लॉग आता है, जैसे कि मैंने बताया था कि जो स्टोरी पोस्ट हुई है उसी स्टोरी से रिलेटेड कंटेंट बनाया जाएगा व्लॉगिंग में, क्योंकि जनाब को कंटेंट के अकाल पड़ गए हैं। इसीलिए जनाब के आगे पीछे जो भी दिखता है परिवार का मेंबर, जनाब बस सोचते हैं झपट के कंटेंट ले लूँ, पर मुझे कोई मेहनत ना करनी पड़े। बिना मेहनत के मैं सब के जो कंटेंट है ना वो छीन के अपने व्लॉग में इकट्ठा कर लूँ और उसके बाद व्लॉग ट्रेंड पे भी ले आऊँ। तो जनाब का व्लॉग ट्रेंड भी कर रहा है, आई थिंक ट्रेंडिंग नंबर 45 पे, क्योंकि साथ ही साथ साहिबा का व्लॉग भी ट्रेंड कर रहा है एंड आई थिंक साहिबा का व्लॉग ट्रेंडिंग नंबर 42 पे, ऐसे ही कुछ है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है फिगर, बट ट्रेंडिंग 42 और ट्रेंडिंग 45 पे दोनों भाई बहन के व्लॉग जा रहे हैं। तो जी हाँ, आपने देखा था कि कितने प्यार से साहिबा अपने जो भतीजा है उसके लिए ईदी लेके आई थी, और जैसे कि मैंने बोला इतना ठंडा रिएक्शन दिया था क्योंकि वो कंटेंट अपने व्लॉग के लिए बचा के रखा था ना, अपने व्लॉग में भी तो वो दिखाना था। और हर बार यही होता है कि वो जब भी इनके लिए कोई गिफ्ट लाती है वो उसी के व्लॉग में देखने को नहीं मिलता। लाई भी बंदी है गिफ्ट और उसी के व्लॉग के लिए वो गिफ्ट नहीं है, वो सारी ओपनिंग वो सब कुछ या तो भाभी के व्लॉग में या फिर भाई के व्लॉग में। तो यहाँ से बेचारी का इसीलिए ठंडा रिएक्शन आया था क्योंकि आज जनाब ने वही चीज़ें दिखाई हैं अपने व्लॉग में। चलिए, यहाँ तो रहा बहन का व्लॉग छीनने वाला सिस्टम जो आजकल हमें आए दिन देखने को मिलता ही है, किसी और की कॉपी नहीं, ये अपने ही घर के लोगों की कॉपी करनी शुरू कर दी है। शायद यही रीज़न है कि ये लोग दुनिया को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते, क्योंकि इनका जो बबल है ना वो सिर्फ इन्हीं के घर के अराउंड सराउंड घूमता है। थोड़ा बाहर झाँकेंगे, थोड़ा इधर झाँकेंगे, थोड़ा उधर झाँकेंगे, तब भी तो लाइफ का एक्सपोजर मिलेगा। लेकिन लिमिटेशंस, हर चीज़ की लिमिटेशन है, इसीलिए नॉलेज भी लिमिटेड ही है। उसके बाद बात करते हैं जनाब की कुकिंग के। तो मैंने बोला था ना वो सिर्फ एक कंटेंट है क्योंकि अब कुछ नहीं है, तो अब मैडम की कुकिंग पे भी कब्जा कर लिया है जनाब ने। धीरे धीरे मैडम के किचन में भी कब्जा कर लेंगे। बेचारे के पास एक कुकिंग का ही कंटेंट बचता था, एक किचन ही था उसका कंटेंट जहाँ पे वो एक कंटेंट बनाती थी। लेकिन अब इतने दिन हो गए हैं मैडम का कोई व्लॉग नहीं आया, क्योंकि आएगा कैसे, व्लॉग के सारे कंटेंट तो जनाब के हिस्से में आ जाते हैं और अब कुछ नहीं बचा, तो चलो अब किचन का ही शूट कर लेता हूँ। तो जनाब पकोड़े तलते हुए नज़र आए हैं और देखने में और दिखाने में ऐसा दिखा रहे थे और ऐसा फील करवा रहे थे जैसे जनाब ने आज तक कभी कुकिंग का सी भी नहीं सीखा या जनाब को कुकिंग नहीं आती। सेम यही बहन करती है और सेम यही भाई करता है, जबकि अगर बहन की भी हम लोग पुरानी व्लॉगिंग देखें तो बहुत अच्छे तरीके से खाना बनाना जानती है, और अगर भाई की भी हम लोग पुरानी वीडियोस उठा के देखें तो ये भी बहुत अच्छे से कुकिंग करना जानते हैं। लेकिन वही है ना कि ड्रामा कैसे क्रिएट करें कि लोग हमारे को नेगेटिव कमेंट्स करें ताकि हमारी इंगेजमेंट बढ़े, कमेंट्स पे कमेंट्स आए। इन दोनों भाई बहनों की ट्रिक ना सेम है, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि आगे ही नहीं बढ़ते हैं, एक दूसरे की कॉपी से आगे ही नहीं बढ़ते हैं, दुनिया में आगे ही नहीं जाते हैं, इसीलिए सेम एक दूसरे को कॉपी करते रहते हैं। तो जनाब ने पकोड़े वकोड़े तल दिए और मैडम का प्यार देखिए और मैडम का दुलार देखिए। बाकी सबके खाने में मैडम कोई ना कोई कमी निकाल देती है, और मैडम के खाने में तो अक्सर जनाब मूवी बनाते हुए नज़र आते हैं। कभी हार्डली कोई ऐसी रेसिपी होगी मैडम की जिसको जनाब ने खुल के जिसकी तारीफ़ की होगी, जिस चीज़ को इन्जॉय किया होगा। लेकिन मैडम का प्यार देखिए जनाब के लिए, इतना प्यार कि मैडम कह रही है अगर आपने कच्चे भी बनाए तो हम तो कच्चे भी खा जाएंगे। तो मैडम आप तो सच में ही कच्चे खा जाओगी, क्योंकि आप, मुझे नहीं पता कि आप अपने हस्बैंड को शादी के इतने साल के बाद भी इम्प्रेस करने पे क्यों तुली हुई हो। अभी तक भी आपका वो निब्बा निब्बी वाला जोन हट क्यों नहीं रहा है भैया। अब निब्बी नहीं रह गई हो, अब आप मम्मी बन गई हो, और अगर अभी भी अपने जनाब को इम्प्रेस करने में ही लगी रहोगी तो कल को बेटा भी यही बोलेगा कि मम्मी बस करो। खैर, बच्चा तो बेचारा बोल नहीं पा रहा है लेकिन परेशान इनसे बहुत हो गया है। एक चीज़ और आप सबने नोटिस की होगी, आई एम श्योर डेफिनेटली नोटिस की होगी, कि वैसे तो मैडम जब कोई ऐसी जगह जाती है, यानी कि जैसे कभी कोई शूट हो गया, कभी कोई शो हो गया, या कभी कोई 5 स्टार होटल हो गया, या इनका दुबई ट्रिप देख लीजिए, जहाँ पे मैडम को ऐसे लोग मिलते हैं जो हिंदी बहुत कम बोलते हों या जो इंग्लिश में ज़्यादा कम्युनिकेट करते हों, वहाँ पे मैडम के अंदर का अंग्रेज़ ना कभी भी बाहर निकल के नहीं आता, कभी भी बाहर निकल के नहीं आता। जब मैडम को लगता है कि सामने वाला बंदा मेरे से ज़्यादा इंग्लिश ठोक देगा भैया,
बेइज्जती हो जाएगी। वहाँ मैडम की इंग्लिश निकल निकल के नहीं आती, लेकिन मैडम जब भी अपने 5 BHK से बाहर पैर रखती है या कपड़े लेने जाती है, ऐसी जगह जाती है जहाँ पे अच्छे से मैडम को पता है कि सामने वाले इंसान की भी कॉम स्किल्स जो है वो इतनी डेवलप नहीं है और इतनी स्ट्रांग नहीं है, वहाँ पे मैडम के अंदर का अंग्रेज़ निकल निकल के सामने आता है, इंप्रेशन झाड़ना शुरू कर देती हैं। और इस बार तो उन्होंने अपने घर वालों को भी लेके गई थी ईदी दिलवाने के लिए, लेकिन उनको इतना अनकंफर्टेबल कर दिया इनकी इंग्लिश ने, इतना अनकंफर्टेबल कर दिया कि इतनी इंग्लिश तो उन्होंने पूरे 8 जितने भी साल इनकी शादी को हुए होंगे उतने साल में उन बच्चों के साथ नहीं बोली होगी घर के अंदर, जितनी उन्होंने उस शॉप में उस दिन उन बच्चों के सामने बोल दी। और वो बच्चे एक दूसरे का मुंह देख रहे, कुछ बोल भी ना पाए और कुछ बर्दाश्त भी ना कर पाए। सेम यही हालत अम्मी की हो रखी थी कि अम्मी इतनी अनकंफर्टेबल लग रही थी कि वो अपनी पसंद से कोई सूट भी चूज़ नहीं कर पा रही थी। जबकि अगर आप इनकी अम्मी को जानते होंगे कि वो सूट के मामले में तो कभी हेजिटेट होती ही नहीं है, कभी अनकंफर्टेबल होती ही नहीं है। उन्हें तो जब मर्जी सूट दे दो वो तब उसमें से फटाफट चूज़ करके बता देगी कि मुझे तो ये वाला चाहिए। लेकिन ईद का ड्रेस लेने गई हैं, लेकिन इतना अनकंफर्टेबल उनको कर दिया, इतनी इंग्लिश झाड़ झाड़ के उनके आगे उनको इतना नर्वस कर दिया कि उन्होंने यही बोला लास्ट में कि तुम्हें जो पसंद है अपनी पसंद से दिला दो। क्योंकि क्या बोले वो, मैडम के अंदर पता नहीं कौन सा अंग्रेज घुस गया था, कौन सी अंग्रेज की आत्मा घुस गई थी जो उन्होंने कपड़ों की दुकान में जो अपनी अंग्रेजी फेंक फेंक के मारी है, जो फेंक फेंक के मारी है। आधे लोगों को समझ में आई, आधे लोगों के सर के ऊपर से चली गई। और उसके बाद जो उनको अनदर भूत चढ़ा, वो चढ़ा अपने बेबी के साथ खेलने का भूत। इतना खेला तो आज तक इन्होंने अपने 5 BHK के घर के अंदर भी नहीं होगा। आज बेबी 8-9 महीने का हो गया है और हम रोज़ इनकी व्लॉगिंग देखते हैं। घर पे आपने कब इनको इतना खेलते हुए अपने बच्चे के साथ देख लिया जितना ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके खेलते हैं, जितना ये पब्लिकली जब भी बाहर निकलते हैं भैया जो लाउड बिहेवियर करते हैं, इन्हें यही नहीं पता कि पब्लिक एटिकेट्स क्या होते हैं। जब आप किसी पब्लिक प्लेस पे हो तो आपको वहाँ पे कैसे रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। और इनके अंदर का भूत प्रेत जो भी इनके अंदर बोली है, इनके अंदर का अंग्रेज, वो सारा निकल के आता है ये जब भी किसी पब्लिक प्लेस पे होते हैं। चाहे वो आप दुबई में देख लीजिए, मॉल में किस तरीके से ये लोग हा हा ही इतनी ज़ोर ज़ोर से लाउड बिहेव कर रहे थे, चाहे वो आप मुंबई के किसी भी मॉल में देख लीजिए। लेकिन अब तो हद ही कर दी कि इन्होंने कपड़ों की दुकान वालों को नहीं छोड़ा, घर बसा के बैठ गए थे वहाँ पे। पता नहीं कितने घंटे तक उनका टाइम वेस्ट किया होगा, वो भी जाने के बाद बोल रहे होंगे थैंक गॉड आखिर ये गए तो यहाँ से, हिले तो सही यहाँ से। क्योंकि उन्होंने उनके जो शॉप में जो उत्पात मचाया, जो धमा चौकड़ी मचाई, मुझे लग रहा है कि बाकी के सारे कस्टमर भाग गए होंगे और इन्हीं का पूरा कुंबा वहाँ पे जाके, क्लैन पूरा जाके वहाँ पे बैठ गया। कितना एम्बेरसमेंट फील होता है अगर पब्लिक प्लेस पे आप इस तरीके की हरकत करते हो, तो वाकई में बहुत एम्बेरस होता है। मान लो आप अपना ही एग्जाम्पल ले लो, हम किसी भी शॉप में कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं और हमारे आजू बाजू हमें दिख रहा है कि कोई ऐसे ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है या ऐसी इरिटेटिंग हरकत कर रहा है, तो कितना ऑकवर्ड लगता है। हमारे मुँह से पहला शब्द क्या निकलता है कि यार इन्हें तमीज़ नहीं है क्या, ये क्या कर रहे हैं बाहर आके। इन्होंने वो हद मचा रखी थी। इतना तो ये अपने बच्चे के साथ कभी घर में नहीं खेले जितना इनका अंदर का लाड बच्चे के साथ जाग जाग के आ रहा था। और पूरा कंटेंट बनाया हुआ है उस बच्चे को, पूरा का पूरा कंटेंट, व्लॉग की शुरुआत से लेकर व्लॉग की एंडिंग तक सारा का सारा बच्चे का कंटेंट बनाया गया है। उसके बाद उम्रा की बात आई। अब उम्रा की बात इसीलिए आई क्योंकि जिस दिन से ये दुबई गए हैं ना, उस दिन से इनके पीछे लोग पड़े हैं कि अगर तुम्हें कोई ट्रिप मारना ही था तो तुम उम्रा करके क्यों नहीं आते हो, क्यों नहीं तुम उम्रा जाते, देखो वो चले गए, देखो वो चले गए, लेकिन ये लोग नहीं गए। तो अब क्योंकि कमेंट सेक्शन हर दूसरा कमेंट इसी से रिलेटेड था, अब कोई ना कोई जस्टिफिकेशन तो इस बात की देनी है, तो चलो जी अम्मी कार्ड खेल लेते हैं कि भैया अम्मी का मन नहीं कर रहा जाने का। पहले तो जनाब का मन नहीं करता जाने का क्योंकि जनाब को भी फ्लाइट में बैठने से लगता है डर, इतना डर लगता है कि वो हमेशा ट्रेन ही प्रेफर करते हैं, वो कभी किसी ट्रैवल को फ़्लाइट से करना ही नहीं चाहते। लेकिन दुबई जाते हुए जनाब के अंदर का डर निकल जाता है। एक बार नहीं 2-3 बार दुबई ट्रिप मार आए हैं, लेकिन उसमें बैठने में इनका डर निकल जाता है। लेकिन अगर कभी लोकल फ़्लाइट लेनी हो ना, इंडिया विद इन इंडिया कोई नेशनल फ़्लाइट लेनी हो इन्हें, तो वो नेशनल फ़्लाइट लेते हुए इन्हें डर लगता है। उसके बाद उम्रा में खैर इनको तो डर लगता ही लगता है, इनकी अम्मी को भी फ़्लाइट से इतना डर लगता है कि ये उम्रा जैसी जगह पर जाने के लिए कन्विंस नहीं कर पा
रहे अपनी अम्मी को, क्योंकि अम्मी को लगता है डर, अम्मी को लगता है डर। तो इन लोगों के एक्सक्यूज़ेस इतने सिली होते हैं ना कि क्या बताएं, बिना सर पैर के एक्सक्यूज़ेस होते हैं। जो अम्मी इनके बोलने पे खड़ी हो जाती हैं, इनके बोलने पे बैठ जाती हैं, ये इतने सालों से अपनी उन अम्मी को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं उम्रा जाने के लिए, जबकि उम्रा जाना तो हर किसी की दिली इच्छा होती है और हर कोई चाहता है कि हमें उम्रा नसीब हो, हमें एक बार मिले तो उम्रा करने के लिए। और जहाँ पे पैसों की कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ फ़्लाइट के डर से इनकी जो अम्मी है वो उम्रा नहीं जा रही हैं। मतलब ये बात कुछ हज़म नहीं हुई, क्योंकि उम्रा जैसी चीज़ के लिए मुझे नहीं लगता, उम्रा जैसी जगह के लिए कोई भी XYZ मुस्लिम कभी भी मना कर सकता है, या बिकॉज उसे फ़्लाइट से डर लगता है वो उम्रा नहीं करेगा। मतलब एक अजीब सा एक्सक्यूज़ था जो मुझे तो समझ में नहीं आया, ना ही मुझे डाइजेस्ट हुआ। कमेंट सेक्शन में आप भी बताना कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में क्या कहना है। उसके बाद आ जाते हैं मैडम के नए भैया, पैप्स ने फिर से मैडम को कवर किया है। अब पता नहीं कि मैडम को पैप्स ने कवर किया है या मैडम ने पैप्स को कवर किया है। तो मैडम की वापस से एक रील, एक फ़ोटो जो है वो तेज़ी से वायरल हो रही है। और अगेन हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैम से? मैम विदाउट बेबी, नो बेबी, नो वे। क्योंकि मैडम लोगों का वो बेबी इतना तगड़ा कंटेंट बन चुका है, चाहे वो व्लॉग हो, चाहे वो कहीं भी बाहर हो, उसके बिना मैडम लोगों की हर वीडियो, हर मीडिया इंटरेक्शन, हर इंटरव्यू, हर न्यूज़पेपर में फ़ोटो अधूरी है। क्योंकि अब जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इनका बेबी है। एक तरीके से इन पे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता मीडिया वालों को, लेकिन बेबी के चेहरे में और बेबी को दिखाने में बहुत इंटरेस्ट रहता है। इस वजह से मीडिया इनको कवर भी कर लेती है। तो मीडिया वहाँ पे पहुँचती, मीडिया के आते ही एक तो मैडम के अंदर की जो चुम्मियाँ बाहर आती हैं, आई थिंक इतनी चुम्मियाँ तो उन्होंने कभी अपने जनाब को भी नहीं दी होगी जितनी चुम्मियाँ ये मीडिया को बांट देती है। जैसे पता नहीं मीडिया की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, या मीडिया की कितनी इज्जत करते हैं, या कितनी मोहब्बत ये मीडिया से करते हैं। ये वो अनदर लेवल का प्यार मीडिया पे दिखाते हैं अपना। उसके बाद बात करें मैडम के कपड़ों की, तो जैसे ही बाहर कभी भी आप नोटिस करना, जैसे ही घर से बाहर कोई मीडिया या कहीं पे इन्हें लगता है कि हमारी फ़ोटो खींचने वाली है, तो ये हमेशा इंसान को कन्फ्यूज़न में डाल देती है। इनको बहुत मज़ा आता है कि इनके बारे में बातें चलती रहें, नो मैटर कि वो बातें नेगेटिव हों पॉजिटिव हों, बट इनके बारे में बातें चलती रहें अगर ये कहीं बाहर दिखी हैं। वैसे ये नॉर्मल बिहेव करती है, लेकिन जैसे ही कोई मीडिया या कोई पैब्स इन्हें कवर करने आता है, आप नोटिस करना, एक तो इनका प्रेगनेंसी का ये ढोंग ख़त्म नहीं हो रहा है, इनका प्रेगनेंसी ड्रामा ख़त्म नहीं हो रहा है कि जब देखो ये हमेशा चलती वैसी हैं, ये कपड़े वैसी पहन के बाहर निकलती हैं, ये अपने टमी को वैसे ढकती हुई बाहर निकलती हैं, ताकि जब भी इनकी फ़ोटो आए मीडिया में सबसे पहला यही आए, अच्छा मैडम इज़ प्रेग्नेंट, ओ पिपिका इज़ प्रेग्नेंट। मतलब इन्हें इस प्रेगनेंसी न्यूज़ से इतना ज़्यादा प्यार हो चुका है कि ये चाहती हैं कि जब भी मीडिया में फ़ोटो आए तो इनकी फ़ोटो के साथ प्रेग्नेंट और प्रेगनेंसी लिखा हुआ ज़रूर आना चाहिए। इसीलिए जानबूझ के ऐसे हिंट्स देती है, जानबूझ के इनकी वॉक टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इनका दुपट्टा इनके पेट को ढकने लगता है। तो बस जो इन्हें चाहती हैं वो हो रहा है। जैसे ही इनकी वो फोटो, वो रील आई, अगेन धड़ाधड़ इंस्टाग्राम पे यही कमेंट्स आने लगे, ओ शी इज़ प्रेग्नेंट। कोई कहता है आई एम श्योर शी इज़ 6 or 7 months प्रेग्नेंट, कोई कहता है भैया नहीं 8-9 महीने प्रेग्नेंट है, कोई कुछ मतलब टॉप टू बॉटम सिर्फ प्रेग्नेंट। और वही मैडम की इच्छा हो गई पूरी, क्योंकि इन्हें जब भी किसी एक चीज़ से ऑब्सेशन होता है, आप जानते हैं कि वो ऑब्सेशन इतनी जल्दी नहीं जाता, वो ऑब्सेशन बहुत लॉन्ग टाइम तक इनका रहता है। अब उसके बाद बात करते हैं जनाब की चूड़ियों के गिफ्ट की, क्योंकि साहिबा ने भी इस चूड़ियों वाले वर्ड को ना बहुत हाईलाइट किया था, जब बार बार फ़नी से पूछी थी, सच बताओ भाई चूड़ी नहीं लाए भाभी के लिए, सच बताओ नहीं लाए। हमें लगा भैया पता नहीं है ऐसे बार बार क्यों बोल रही है, अपनी भाभी को शेड करना चाह रही है, या एम्बेरस कराना चाह रही है, या उनको नेगेटिव करवाना चाह रही है, ट्रॉल करवाना चाह रही है, क्या करवा रही है। ओ तो अब समझ में आया, वो इसीलिए इस चीज़ को हाईलाइट कर रही थी, क्योंकि कंटेंट में जनाब ने इसी बात की क्लैरिफिकेशन देनी थी। तो जो क्वेश्चन वहाँ पे छूट जाता है ना, उस क्वेश्चन का आंसर फिर जनाब अपने व्लॉग में आके कवर कर लेते हैं, ऐसा होता है। तो जो बातें कमेंट सेक्शन में मिली थी उसका भी जवाब दे दिया गया। तो जनाब इस बार चूड़ियाँ इसीलिए नहीं ले आई मैडम के लिए, क्योंकि मैडम जो हैं वो दुनिया की पहली मम्मा है जिनका बेबी हुआ है, और पहली मम्मा है जो बेबी को पाल रही हैं। इसीलिए मैडम जो है चूड़ियाँ नहीं पहनेंगी,
क्योंकि मैडम की चूड़ियों की वजह से बेबी हर्ट हो सकता है, बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मैडम ने रिंग्स पहननी, ईयररिंग्स पहननी, चूड़ियाँ पहननी, सब कुछ छोड़ दी है। देखिए, छोड़ना एक अलग बात होती है, इस चीज़ से हम रिलेट करते हैं कि ठीक है, घर में जब बेबीज़ होते हैं तो हम चूड़ियाँ वूड़ियाँ अवॉइड करते हैं, लेकिन जब कोई स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, कोई फेस्टिवल्स होते हैं, तब तो हम पूरा श्रृंगार करते हैं, तब तो हम सब चीज़ें पहनते हैं। एक दिन पहनने से कुछ नहीं होता, एक दिन हर कोई मैनेज कर सकता है। और कोई जो त्यौहार है, जो ईद है, जो फेस्टिवल्स है, वो रोज़ रोज़ तो आते ही नहीं, साल में 1 या 2 बार आते हैं। तो क्या आप साल में 1 या 2 दिन भी ये चीज़ें नहीं पहन सकते? कि आपने इस बात का भी एक्सक्यूज़ भी बेबी पर डाल दिया कि बेबी की वजह से मैं ईयररिंग्स नहीं पहनती, उसकी वजह से मैं रिंग्स नहीं पहनती, उसकी वजह से मुझे अब चूड़ियाँ भी नहीं पहननी। और रही बात चूड़ियों की तो आजकल इतनी वैरायटी आती है, इतनी वैरायटी आती है, पहनने वाला इंसान होना चाहिए। आपको कैसी वेलवेट की चूड़ियाँ मिल जाएंगी जिससे कोई बेबी हर्ट भी नहीं हो सकता। तो ऐसे एक्सक्यूज़ेस मत दो, सीधा सीधा बोलो या तो जनाब लाई नहीं, या मैडम को अब कोई शौक़ रह ही नहीं गया है किसी चीज़ का, तो अपने लेजीनेस की वजह से अपने आप को आपको ऐसे ही अब पसंद है, आपको ऐसे ही झल्ला रहना पसंद है, नहीं कुछ करना पसंद है, तो उस चीज़ की जो एक्सक्यूज़ है वो बच्चे पे मत डालो कि इसकी वजह से। क्योंकि बहुत सारी मदर्स हैं और आपकी इंडस्ट्री में भी बहुत सारी लेडीज़ होंगी जो बेबी भी कैरी करती हैं, बेबी को पाल भी रही हैं, और उसके बाद वो ये सब चीज़ें पहनती हैं। हर कोई इस दौर से निकला है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जितनी भी लेडीज़ ये वीडियो देख रही हैं, आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों ने जब अपने बच्चे पाले थे तो क्या आपने भी अपनी फिंगर्स की एक एक रिंग उतार के रख दी थी, आपने ईयररिंग्स उतार के रख दिए थे, आपने चेन चूड़ियाँ सब उतार के रख दी थी, और जब तक आपका बेबी बड़ा नहीं हुआ आपने कभी किसी दिन किसी ओकेजन में क्या कोई भी चीज़ नहीं पहनी? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरी रिंग्स तब भी थी और अब भी है, मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई रिंग से। मेरे को ईयररिंग से प्रॉब्लम होती थी, लेकिन मुझे जब कहीं बाहर जाना था मैं ईयररिंग्स पहनती थी, कभी कोई स्पेशल ओकेजन होता था मैं ईयररिंग्स पहनती थी। और रही बात चूड़ियों की, तो येस, जब कोई स्पेशल ओकेजन होता था, चाहे वो करवा चौथ हो, दिवाली हो, होली हो, नवरात्र हो, तो हम चूड़ियाँ पहनते हैं, हम चूड़ियाँ पहनते हैं, इनफैक्ट कांच की चूड़ियाँ ही पहनते हैं। तो ऐसा नहीं होता, हर चीज़ का एक्सक्यूज़ नहीं दिया जाता। कुछ चीज़ें अगर नहीं मन है तो साफ और सच बोल दो, हर चीज़ का बहाना मत करो, सच बोल दो। पसंद है तो पसंद है, नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, डील करो सच्चाई से। इस तरीके से किसी के ऊपर चीज़ें थोप के अपने आप को कॉर्नर से मत निकाला करो, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पब्लिक कहीं ना कहीं समझ जाती है और पहचान जाती है कि आप फालतू के एक्सक्यूजेज और बहाने बना रहे हैं। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन पूरे व्लॉग के बेस पे। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और येस, जो मैंने बोला है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं देखना चाहती हूँ कि हमारे इंडिया में या इंडिया से बाहर ऐसे कितनी मदर हैं जो बेबी होने के बाद हर चीज़ उठा के पैक कर देती है, या किसी भी एक दिन तक वो पहन नहीं सकती, एक स्पेशल दिन तक भी जो नहीं पहनता है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।